नमस्कार, मैं माया। आप देख रहे हैं ITV24। आज हम आए हैं करनाल के मॉडल टाउन यूनिवर्सल वीज़ा में। यूनिवर्सल वीज़ा में आज आइलेट्स और PT की ट्रेनिंग सेंटर की ग्रैंड ओपनिंग है और हमारे साथ हैं यूनिवर्सल वीज़ा के फाउंडर मिस्टर असीम सैनी। यूनिवर्सल वीज़ा एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो 12 ईयर्स से एग्जिस्ट करता है। करनाल मेरा होम भी है, मेरे होम टाउन है, तो मैं यहाँ मेनली मेरा प्रेजेंस करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है। मेरे ऑफिसेज़ काफ़ी जगह भी थे, गुड़गांव भी थे, मोहाली भी थे, पर कोविड के दौरान थोड़े से हमें डाउनफॉल भी रहा, जो सभी को पता है बॉर्डर्स के दौरान। बट फिर हमने ये सोचा, मैंने एक मीटिंग करी जिसमें मैंने अपने क्लाइंट्स के व्यूज़ लिए, उनकी नीड्स क्या थी। तो अभी जो एग्जैक्ट सिचुएशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस टाइम चलने वाली चीज़ है और जो एप्लीकेंट स्टूडेंट्स या अपकमिंग इनकमेंट्स ये यूज़ कर सकते हैं इस टाइम को, वो है आइलेट्स और PT के लिए, क्योंकि उसकी 2 साल की वैलिडिटी होती है। अभी अगर हम मेन फोकस सिर्फ स्टूडेंट्स को करते हैं तो उनके एकेडमिकली उनको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। अब आइलेट्स और PT ही क्यों, टोफल क्यों नहीं, OET क्यों नहीं, अदर देन आइलेट्स PT जो और इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट होते हैं वो क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि आइलेट्स और PT ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं और आइलेट्स और PT ही मेनली लोग फोकस करते हैं। कहीं उन्हें पहले भी अटेंड कर रखा होता है तो उनके लिए आसान हो जाता है, तो इसलिए हमने आइलेट्स और PT को ही फोकस किया है। पर मैं पर्सनली प्रोफेशनली इंक्लाइंड हूँ PT के टुवर्ड्स, क्योंकि अगर एक मैंने पर्सनल भी एक्सपीरियंस किया और मेरे स्टूडेंट्स ने भी वो कहते हैं कि अगर हमारी सेम एबिलिटी है, हम आइलेट्स अटेंड करते हैं और वही चीज़ हम PT भी अटेंड करते हैं तो PT में हमारा स्कोर थोड़ा ज़्यादा आता है। तो उनके ये अनुभव जो हैं वो हमने गेन करे, अपने पास रखे, रिकॉर्ड में रखे। हमने उस हिसाब से अपनी मीटिंग्स करी। जो हमारे वर्सेटाइल ट्रेनर्स हैं एक्सीलेंट, उनको हमने अपॉइंट किया। 3 मेरे ट्रेनर्स हैं, एक आइलेट्स के लिए है, एक PT के लिए है, एक स्पोकन इंग्लिश के लिए है। तो ये हमने ओवरऑल ग्रोथ को, एक एप्लीकेंट की ओवरऑल ग्रोथ को हमने इंक्रीज़ करना है, ताकि वो अप टू एक सिर्फ इसीलिए नहीं कि उन्होंने बस अपना टेस्ट पास कर वहाँ चले गए। अरे आप इंग्लिश कंट्रीज़ में जा रहे हो तो हाउ यू डील विद दैट, हाउ यू विल कॉप विद दैट इन इंग्लिश, तो वो सब भी हमने उनको देखना है। अब इसमें क्या है कि आइलेट्स टोटली पेन पेपर बेस्ड है, पर मैं रिकमेंड करता हूँ पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि आपको अगर टाइम इफेक्टिव है, थोड़े से टाइम में आपको सब कुछ करना है तो आप रब करके दोबारा भी उसको रिप्लेस कर सकते हो। PT के अंदर क्या है कि मैं उन यूज़र्स को जो कंप्यूटर पे फ्रेंडली हैं और जिनकी स्पीड अच्छी है, तो मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि वो PT को ही फोकस करें। आइलेट्स में उन लोगों को कह सकता हूँ कि जिन्होंने पहले आइलेट्स का एक्सपीरियंस ले रखा है, नहीं अप टू मार्क आए, एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वो आइलेट्स को ही फोकस करें। उसके लिए मेरे पास यहाँ पूरा ट्रेनिंग सेंटर है जो आपके लिए ही मैंने कन्वीनियंस के लिए खोला है। अभी रिसेंटली ग्रैंड ओपनिंग है आज 4 फरवरी की। आप मीडिया के माध्यम से मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूं, ताकि ये मार्केट सेगमेंट में हज़ारों लाखों लोगों में रीच कर सके। मॉडल टाउन जो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। हमारा जो मेन रोड है उस पर हमारा ऑफिस भी है, SCO 8 आशाराम मार्केट, मॉडल टाउन करनाल, यूनिवर्सल वीज़ा के, जिसकी कल रीओपनिंग भी है आफ्टर कोविड। और जो आइलेट्स का PT सेंटर है वो एडजेसेंट ही है, मतलब आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आप बाहर कार खड़ी कर सकते हैं। अंदर भी बहुत अच्छा रूम है, अपने मोटरसाइकिलों का 30-35 मोटरसाइकिलें, कार मतलब आ सकती हैं। तो अब क्या है कि जब आप यहाँ आते हैं तो हमने ऐसा इन्वायरमेंट दिया है कि सबसे पहले क्या होता है कि हमने कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस अभी नहीं लेनी। हम इवेलुएट करना चाहते हैं कि आप कहाँ लोग अभी सिट करते हैं। हो सकता है अभी आप प्रिलिमिनरी में हैं, या आप अभी मीडियम से स्टार्ट हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, कैन टेक अप टू 2 और 3 मंथ्स। दैट इज़ इंटायरली डिपेंड्स ऑन व्हाट रिजल्ट यू रिक्वायर एंड व्हाट इज़ एट द मोमेंट योर पोजीशन इज़। तो उसकी जो इवेलुएशन है उसके लिए हमारे पास मॉक टेस्ट हैं, हमारे पास उसके लिए अपने जो एक्चुअल टेस्ट की जो इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, हमने उसके लिए भी यहाँ बिल्कुल अरेंजमेंट कर रखे हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे पास ट्यूटर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के उस पर्टिकुलर हमारा विज़न ये है कि आपके जो पर्टिकुलर जो वीकनेस है उसको ठीक करना। उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंट ट्रेनर हैं जो हमने अपॉइंट करे हैं। वो इवेलुएट करेंगे कि आप कहाँ लोकेट करते हो, फिर उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग देंगे, उस हिसाब से अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अब PT के अंदर क्या है कि कंप्यूटराइज बेस्ड है, तो ये आपने वर्कआउट करना है कि हाँ हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे, फिर हम वो कंप्यूटराइज बेस्ड है। PT में एडवांटेज क्या होता है आइलेट्स के ऊपर कि उसमें आप आइलेट्स में 1 महीना लग जाता है, टेस्ट का रिजल्ट आता है 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको डेट मिलती हैं। PT के अंदर डेट मिलना भी आसान होता है और उसके बाद उसके 1 टेस्ट दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, कोई लिमिट तो है नहीं। तो पर हम कोशिश करते हैं कि हम एक ही टेस्ट में उसको आप लोगों को रिजल्ट्स के लिए फिट कर सकें। सर, तो आइलेट्स और PT में क्या डिफरेंसेस होते हैं?
आइलेट्स पेपर बेस्ड है, तो इसका मतलब हमने वैसे ही एक हॉल बनाया है, जैसे एक आपको एक्चुअल इन्वायरमेंट दिया जाए जो वहाँ जाके आपका टेस्ट एग्जामिनेशन में होगा, तो वो टोटली पेपर बेस्ड है। मॉड्यूल्स वही रहेंगे जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब पीटी के अंदर भी वही मॉड्यूल्स हैं, पर ये क्या है कि पीटी के अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है कि आप सारा कुछ कंप्यूटराइज बेस्ड होता है। जिसकी स्पीड अच्छी है पीसीज पे, कंप्यूटर्स पे, तो वो ऑप्ट फॉर पीटी। एंड पीटी एंड आइलेट्स दीज डेज इक्वली वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड, बी इट फॉर एनी इंग्लिश कंट्रीज, कनाडा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। सर जो आइलेट्स होता है उसमें पीटी का क्या एडवांटेज होता है? मतलब पीटी का ये एडवांटेज है कि आपको टेस्ट जल्दी मिल जाता है, फिर उसके बाद रिजल्ट जल्दी आ जाता है। अगर किसी का स्कोर अचीव नहीं होता वो दोबारा भी दे सकता है, 3 बार दे सकता है। जहाँ 3 बार दे के भी तो चांसेस होते हैं कि वो बंदा अचीव अच्छा कर लेगा। पर आइलेट्स में क्या है कि इतनी वेटिंग है कि आपको आपका टाइम निकल जाता है। तो मैं इसलिए पीटी में आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स पीटी। सर आपके आइलेट्स और पीटी में जो और भी जो करनाल में जो सेंटर है जो वीज़ा लगवाते हैं, उनमें क्या फ़र्क है उनके आइलेट्स पीटी में और आपके आइलेट्स पीटी में? देखो, सब अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है कि एक अच्छे आपको एक्सीलेंट ट्रेनर मिले जिनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो, कि हाँ उन्होंने खुद पीटी कर रखा हो, आइलेट्स कर रखा हो। जो हमारे पास हैं ट्रेनर्स, उन्होंने भी 8 बैंड अचीव करके, मैंने खुद ने भी पर्सनली अचीव कर रखे, मैं आपको उसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब उसमें क्या होता है कि अब मैं खुद ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया के इन्वायरमेंट में 15 सालों से रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट एग्जामिनर्स थिंक ऑफ इंग्लिश मीडियम। तो मैंने उनको टेस्ट किया, मैंने वो अपॉइंट करे उसी हिसाब से, और मैंने फोकस किया कि आखिर में जो स्टूडेंट्स हैं या एप्लीकेंट्स हैं जो आइलेट्स पीटी को अटेंड करते हैं, उनकी कमियाँ कहाँ होती है। तो हमने कमियों को आइडेंटिफाई किया, हमने मीटिंग करी, तो हमने फिर उसको कैसे सोल्यूशन करना है उस चीज़ का, तो वो सब कुछ हमने आइडेंटिफाई किया। तो इस हिसाब से हम सोचते हैं कि वी गोना बी वन ऑफ द बेस्ट। तो सर आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप जो मॉक टेस्ट और वर्चुअल भी प्रोवाइड करते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन? राइट। जो वर्चुअल टेस्ट होता है और मॉक टेस्ट होता है थोड़ा सा अलग है। मॉक टेस्ट में तो आपको हम छोटे से स्टेज पे हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, सैंपल दे देते हैं। सैंपल वही हैं जो हमने ट्रेनिंग्स, जो हमने आइलेट्स और पीटी के रजिस्टर्ड जो उनके जो एक्रीडेटेड अथॉरिटीज़ हैं उन्हीं से हमने परचेज़ कर रखे हैं। वो हम उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 टेस्ट करवाते हैं कंडक्ट। उसमें पता चल जाता है कि उनका लेवल कितना है, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ हम एक रियलिटी टेस्ट भी ओवर द पीरियड अब करते रहेंगे, हर 15 दिन में, 1 हफ्ते में, महीनों में। उसमें क्या होता है कि वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करेंगे। उसमें उनको एक एक्चुअल इन्वायरमेंट मिल जाता है कि हाँ यही टेस्ट का माहौल होगा, तो वहीं जाके उनको वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो फ्रेंडली हो जाता है, यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। और सर आपके जो ये आइलेट्स और पीटी के जो ट्रेनर्स हैं ये इसे कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो वो ट्रेनर एक आप लेक्चरर कह रहे हो, ट्यूटर कह रहे हो, मतलब उन लोगों के अंदर वो एबिलिटी है कि मैंने खुद टेस्ट किया उनको, तो मुझे लगा कि हाँ वो एक्सीलेंट हैं। उनको डिफरेंट पार्ट सेक्शंस मैंने देखे कि ग्रामेटिकली अच्छे हैं, वोकेबलरी अच्छी है, फ्रेजेस आते हैं, इडियम्स आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंग्लिश कम्युनिकेशन को एक्सेल करती है, तो वो इनके पास खूबियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरे जो ट्रेनर हैं वो मेरे से पास आउट हो गए हैं, तो वो आपसे भी पास आउट हो जाएंगे। सर आपका जो ये आइलेट्स और पीटी है ये वीज़ा के लिए भी मतलब काउंट होता है ये? आइलेट्स और पीटी, यस। अब आइलेट्स और पीटी सिर्फ एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए नहीं काउंट होता, अदर देन अगर किसी को वर्क वीज़ा में भी ज़रूरत पड़ती है, आपको पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी वीज़ा के लिए ज़रूरत पड़ेगी। परमानेंट रेजिडेंसी चाहे वो कनाडा की हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो। अब आइलेट्स के अंदर आइलेट्स में 2 वर्जन होते हैं, जैसे एक एकेडमिक और एक होता है जर्नल। आपका परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अगर आपने कनाडा में अप्लाई करना है तो आपको जर्नल ही अटेंड करना पड़ेगा, पर अगर आपने एकेडमिक करना है तो वो आपके स्टूडेंट वीज़ा में काम आएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने अगर एकेडमिक कर लिया तो आपका जर्नल भी कवर कर लेता है, पर जर्नल मेनली थोड़ा सा स्लाइटली उसकी जो राइटिंग और रीडिंग होती है वो स्लाइटली आसान होती है कंपेयर टू एकेडमिक। तो वर्क वीज़ा और पीआर के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ गो फॉर जर्नल वर्जन। तो सर आपके ये आइलेट्स और पीटी सेंटर की ग्रैंड ओपनिंग के लिए हमारे चैनल की तरफ से कांग्रेचुलेशन। So my name is Harjeet Singh and I have been training students for IELTS and PT for past 3 years. My objective is to provide students with expert advice on how to achieve maximum band, maximum scores in PT and IELTS in minimum time. I read a lot so that my students don't have to. And to be honest, IELTS is not rocket science, and achieving 7 band each in all modules is totally achievable with right guidance and right hard work. So, but using tricks to attain minimum eligibility criteria of 6 band
It totally defeats the purpose of learning English, because after all we have to study in English and we have to work in English speaking environment in abroad, in foreign countries. So here at Universal Visa, we first analyze the ability of a student. We first check how their linguistic skills, their grammar ability and their catching power. Here at Universal Visa, we check students' ability, we check how good they are at grammar, we check their linguistic skills and their catching power, and we improvise our lessons according to their needs. So we look for their weaknesses and turn them into their strengths. I have trained a lot of students who scored 5.5 bands in writing, but now they have attaining score of 7 bands in writing. So it is totally achievable, and the environment we provide here is totally easygoing environment. It's easygoing environment and it is full of humor. So please visit us on the below address. Thank you. जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी से यही कहते हैं कि अगर आपको वीज़ा लगवाना हो, आइलेट्स करना हो, पीटी करना हो, तो उसके लिए आप यूनिवर्सल वीज़ा में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एक नया पीटी और आइलेट्स की ट्रेनिंग सेंटर की आज ग्रैंड ओपनिंग है, और आपको यहाँ पे आके सब कुछ, जो यहाँ पे जो ट्रेनर है वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली तरीके से स्टूडेंट्स को जो है तैयार करते हैं, और आपको सारा कुछ बिल्कुल बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा। तो जब भी आपको कहीं पे वीज़ा लगवाना हो या फिर आपको एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना हो, तो उसके लिए आप यूनिवर्सल वीज़ा पे कांटेक्ट कर सकते हैं।